हमारे बीच में जो आपसे और मेरे बीच में आज संवाद करवाने वाले हमारे अखिल भारतीय श्रीमाली समाज के राष्ट्रीय सचिव कैलाश जी त्रिवेदी साहब हमारे बीच में बहुत ही अच्छे विचार देने के लिए उपस्थित हुए। मधुसूदन जी, माधव जी, रोजा साहब, हमारे ठाकुर साहब, सामने विराजे हुए सभी समाज के प्रबुद्ध जन, जो आप सभी लोग कह रहे थे संख्या कम है, दूसरे कैलाश जी कह रहे कि अभी आप भोजन होता तो भीड़ पड़ती या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता तो भीड़ पड़ती। कैलाश जी, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे विचारों पर जब सभाएं बुलाई जाती है तो उसमें बहुत हिम्मत वाले लोग ही आते हैं। जिनमें साहस होता है समाज को सही दिशा देने का, समाज की कमियों को स्वीकार करने का, वही लोग उपस्थित होते हैं। तो इसलिए वो भीड़ इकट्ठी करके बजाय ये जो लोग बहादुर लोग आए हैं, इन बहादुरों पे छोड़ दो, ये समाज को अपने आप सही मार्गदर्शन देकर, दिशा देकर सुव्यवस्थित करो। और आज मुझे आपने इस कार्यक्रम का साक्षी बनाया और ये जो विचार शायद भारत में पहली बार आपने इस सब्जेक्ट पे जो सभा मिलाई है, ये आपने बीज को बोकर अंकुरित किया है। ये पूरे भारत में ऐसी विचार सभाएं होनी चाहिए। इस समाज के जो आने वाले समय में जो परिस्थितियां हमें नजर आ रही है, ऐसा नहीं है इश्क, मोहब्बत और प्यार ये तो सदियों पहले भी हुए थे। लगा मजनू के, सोनी महिवाल के, हीर रांझा के और महेंद्र और मुमल के। ये तो होता है संसार में कि जब प्यार फलित होता है तो प्रेमी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो समाज, संस्कार, स्वाभिमान और संरक्षण, ये चार चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज को, जो हम ऋषि पुत्रों की संतान है और ब्राह्मणों में भी हम सर्वश्रेष्ठ पंच द्रविड़ ब्राह्मण है, जो सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हमारे मेवाड़ में तो सभी ब्राह्मणों में श्रीमाली को बहुत ही ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। और जब समाज के संस्कारों की वजह से ही हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कायम रही इतने सदियों तक, और जब ये गिरावट आना शुरू हुआ और उस गिरावट के पीछे दुख तब होता है कि उसको जन्म देने वाला माता पिता खुद उस घटना से विशुद्ध होकर वो खुद जीवन लीला समाप्त कर दे। तब कैलाश त्रिवेदी जैसा शख्स एक पैदा होता है और वो विचार करता है इस विषय को लेकर और आप और हमको आमंत्रित करता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक विषय को चुना और समाज के जो हमारे बीच में वो जन्म देने वाले माता पिता, जिन्होंने अपनी जीवन लीला को अकाल समय उन्होंने अपनी समाप्त कर दी, लेकिन वो आप और हमें विचारने के लिए विमर्श करके चले गए। वो मजबूर करके गए कि मेरी बेटी ने ऐसी घटना की है जिसकी वजह से हम दुनिया से जा रहे हैं, फिर कोई समाज की बेटी ऐसी घटना नहीं करे, इसके लिए आप जरूर विचार करें। और ये विचार करने के लिए मुंबई से बढ़कर जो भारत को एक दिशा दे सकती समाज को, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। तो कैलाश जी, तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
कि आप भीड़ नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं। जितने चिंतनशील लोग आए हैं और वो लगातार बैठे हुए, इनमें से कोई उठ के नहीं है, इसका मतलब ये विषय गंभीर है। अब हमारी प्राथमिकता बच्चों को पढ़ाना है, आज के इस कंपटीशन के दौर में उनको अव्वल रखना है। यह भी बड़ी आजीविका के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे घर पर बच्चों को सही हमारे संस्कारों से ओतप्रोत करके भी रखना है। इन दोनों चीजों का समन्वय के लिए हमारे पास जीती जागती माधव जी जैसे आइकॉन, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कह सकता हूं, ये बॉम्बे में मौजूद है। तो इससे बढ़िया क्या है कि मैं तो ये चाहूंगा कि अगली एक कार्यशाला उन बच्चों की रखवा जिसमें उनको एजुकेशन के बारे में सत्यनारायण जी उनको कैरियर के बारे में लेक्चर दे के बताया कि उनको अपना भविष्य के लिए उस ऊंचाइयों को छूना है। और दूसरी तरफ माधव जी उनको धर्म, संस्कार, आध्यात्म का संतुलन और समन्वय करते हुए हमारी समाज की प्रतिभाओं को संरक्षण और सुरक्षित रखते हुए हमारा समाज का गौरव और समाज का हमारी जो स्वाभिमान है उसको भी कायम रखने के लिए ऐसी कार्यशाला हम माता पिताओं के साथ साथ उन बच्चों को जरूर बुला के बताएं। और उसमें फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने जो प्रेम विवाह पर, अंतरजातीय विवाह पर, जिन्होंने शादी की उनकी शादी लंबे समय नहीं चली या उनमें डाइवर्स हो गया या उनके फिर जुदा हुए, ऐसी कई स्टोरी आपको मिल जाएगी। वो बच्चों को 2-4 मिनट की फिल्म बताई जाए कि जिन्होंने अपनी जाति को छोड़ के शादी की उनका क्या असर हुआ, वो उनके मस्तिष्क पे असर पड़ेगा उस उम्र में जब वो भटकने की दिशा में जा रहे होंगे। तो वो हाथ ऐसी घटनाओं को वो बच्चे जब वो देखेंगे तो वो जरूर वो रास्ता अपना आने वाले समय में नहीं चुनेंगे। मेरा ये सोच है। तो हमें ये काम जरूर करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी समाज की सुरक्षित रहे और हमारा समाज जो गौरवशाली समाज है उसका गौरव बचे। आपने ज्ञापन दिया, मैं मुख्यमंत्री जी तक आपकी भावना को जरूर पहुंचाऊंगा। और ये बिल्कुल सही है कि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी सभी समाजों के बोर्ड बना रहे, हर जाति का। सबसे पहले विप्र समाज का बोर्ड बनाया, उसके बाद लोगों ने आवाज उठे तो दूसरे समाजों को भी, लेकिन पहला बोर्ड बना है विप्र समाज राजस्थान में, विप्र कल्याण। ये पहल राजस्थान में हुई। हम 2 लोगों को, ब्राह्मणों को पहली बार, सत्यनारायण जी राजस्थान की सरकार ने 2 ब्राह्मणों को पहली बार बोर्ड में जगह हमको स्थान दिया। 2 लोगों को पहली बार, 2 ब्राह्मण में। और 3 ब्राह्मणों को आज चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा ब्राह्मण है, आज डीजी मिश्रा जी, उमेश मिश्रा वो ब्राह्मण है, आज आरपीसीसी के चेयरमैन संजय सोत्री है वो ब्राह्मण। ये राजस्थान की सरकार ने पहली बार 12 ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पे बिठा रखा है। ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पहली बार। आज आपने देखा होगा पहली बार हमारी सरकार ने गोविंद देव जी के मंदिर के लिए, कॉरिडोर के लिए बजट घोषणा की है, पुष्कर के लिए बजट घोषणा की है। ऐसे राजस्थान में
मंदिरों के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा बजट पहली बार रिलीज किया। पहली बार देवस्थान को सारे मंदिरों के पूजा और पुजारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है, पूजा सामग्री का पैसा बढ़ा। हमारी सरकार गहलोत साहब ये चाहते हैं